तो कहानी की शुरुआत घने जंगल के बीच एक केबिन को दिखाती हुई होती है, जहाँ सब कुछ बिखरा पड़ा है, जैसे कि मानो यहाँ भी हाल फिलहाल में कुछ बहुत ही बुरी घटना हुई है। और इस बीच बैकग्राउंड में हमें एक छोटी बच्ची के एक छोटे चूहे की कहानी सुनाती है, कैसे वो चूहा बेफिक्री से आराम से पेड़ के नीचे रह रहा है, लेकिन फिर एक दिन उसे एक कौवा मिला जिसने उसे अंधेरे के बारे में खबरदार किया, जो रोशन दिन में भी दिखाई पड़ता है। इसके दूसरी ओर हम एक परिवार को देखते हैं जो आज कई महीनों के बाद वेकेशन के लिए जा रहे हैं, पर अहम मौके पर शॉन को कुछ काम पड़ जाता है, इसीलिए वो लॉरा से कहता है कि मुझे कुछ काम आ गया है, पर मैं वादा करता हूँ जल्दी ही सब कुछ खत्म करके वहाँ पहुँच जाऊंगा। हालांकि इससे लॉरा नाराज थी, लेकिन शॉन उसे मना लेता है। उसी गाड़ी में बैठी हम छोटी बेटी कायला को देखते हैं, जो मैडनेस ऑफ डार्कनेस नाम की किताब को पढ़ रही है, जिसमें उसी चूहे और काले कौवे की कहानी का जिक्र है। इतने में मैडी आकर उसे एक ज़ॉम्बी डॉल से डरा देती है, जिससे वो बेचारी काफी डर जाती है। खैर, अब शॉन को छोड़कर ये लोग निकल गए और लंबी ड्राइव करने के बाद फाइनली पहुंचे केबिन के बाहर, जहां पर ये रुकने वाले हैं, पर गेट पर लॉक लगा हुआ था, जो खोलने पर भी वो खुलने का नाम नहीं ले रहा है, जिससे लॉरा काफी परेशान हो जाती है। लेकिन तभी वहां पर ओवेन नाम का शख्स अपनी कार से उतरता है और उसकी मदद करता है। उसने बताया कि इस केबिन में पहले काफी लोग आया करते थे, बल्कि यहाँ तो एक परिवार काफी समय से ठहरा हुआ था, पर एक दिन अचानक से सब गायब हो गए, जिसके बाद ये जगह सुनसान हो गई। ओवेन खुद के बारे में बताते हुए कहता है कि वो यहीं पास में ही रहता है। दोनों में काफी बातचीत होती है, जिसमें वो उसे पूछता है कि क्या वो बस वही लोग हैं, तो लॉरा ने कहा कि नहीं, उसका पति अभी रास्ते में बस पहुंचने वाला है। अब इसके बाद ये लोग आगे जाकर एक नदी किनारे प्यारे से केबिन पर रुकते हैं, जो देखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत, लेकिन दाग तो चांद पर भी होता है। तो बात आप समझ ही गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। लॉरा सामानों को निकाल कर केबिन में रखना शुरू करती है। उसकी दोनों बेटियां उस जगह को एक्सप्लोर करने लगती हैं। इतने में शॉन का कॉल आता है, जो बताता है कि काम खत्म हो चुका है, बस वो गिफ्ट लेकर वहां पहुंच ही रहा है। इधर लॉरा भी फ्रेश होने के लिए चली जाती है, तो बाहर दोनों ही लड़कियों को जंगल की ओर जा रही थी, जहाँ पर लाल कलर का धागा दिखाई देता है जो जंगल की तरफ जा रहा था। दोनों उसके पीछे जाने लगती हैं और पहुंच गई काफी गहराई में। इस दौरान हमें एक पेड़ पर जॉन लिखा हुआ दिखाई देता है, और ये भी पता चलता है कि ये फॉरेस्ट कितना घना और कितनी दूर तक फैला हुआ है। लॉरा जब बाहर आई तो देखा कि उसकी दोनों बेटियां वहां नहीं हैं। तभी अचानक उसे एक आवाज आई, देखा कि उसकी बेटियां आ चुकी हैं, पर मैडी कुछ लेकर आई है, जिसे वो अपनी माँ से छुपाकर ड्रॉर में रख देती है। हालांकि लॉरा ने पूछा कि क्या है, तो उसने बस इतना बताया कि ये उसके डैड के लिए एक सरप्राइज है। रात होने पर वो दोनों को सुला देती है, पर मैडी की तबीयत कुछ नासाज लग रही थी, इसीलिए वो उसे जल्दी से सोने को कह देती है। देन लॉरा बाहर जाकर स्मोक करने लगती है। इसी दरमियान उसके पास शॉन का कॉल आता है, जो उसे बताता है कि उसने कई बार उसे कॉल किया, लेकिन उसका फोन ही नहीं लग रहा है। तब लॉरा ने माफी मांगी और कहा कि वो फोन कार में ही भूल गई। आज सुबह शॉन ने बताया कि वो जल्दी वहां पहुंचने वाला है कि अचानक यहाँ लॉरा को पेड़ों के टूटने जैसी आवाज आती है, जिससे सुनकर उसे लगा शायद उसे कोई देख रहा है, पर उसने इस बात पर ज्यादा तवज्जो नहीं दी। केबिन में आकर वो सो गई। आधी रात को उसके पास काइली भागती हुई और कहा कि मैडी की तबीयत बहुत खराब हो गई, जो सुन लॉरा भागते हुए रूम में गई और देखा कि वो एक कोने में बैठी है, अपने गले पर हाथ रखकर बस खांस रही है, जिससे लॉरा को पता चलता है कि उसके गले में कुछ फंस चुका है। उसे बाहर निकालना तो देखा कि एक चिट थी जिस पर लिखा था हेलो, लेकिन ये उसके गले में आई कैसे? इस चीज को जानने के लिए हम चलते हैं पीछे, यानी कि आज सुबह, जब ये दोनों ही जंगल में उस लाल धागे के पीछा करते हुए पहुंचे थे, जहां उन्हें एक टेबल पर कपकेक सजाया हुआ मिलता है, जिन्हें बिना कुछ सोचे समझे इन्होंने खा लिया। लॉरा कुछ और पूछने से पहले उस ड्रॉअर को चेक करती है कि मैडी ने क्या छुपाया था। तब उसे पता चला कि वो तो एक कपकेक था, पर वो आया कहाँ से, यही उसके दिमाग में चल रहा होता है। तब काइली ने सब कुछ बताया, जिसे सुनने के बाद उसने पूछा क्या उसने उस केक को खाया था, तो उसने हाँ में जवाब दिया। ये सुनने के बाद अब लॉरा उस दूसरे केक को चेक करने लगी, जिसके अंदर उसे गुड बाय की चिट लिखी थी। फिर क्या था, उसकी हालत खराब हो गई है। ऐसे अनजान जगह पर ये सब होना कोई सही बात थोड़ी है, जरूर उन पर किसी ने नजर रखी हुई है। इसीलिए उसने फौरन पुलिस को कॉल करने का सोचा, लेकिन लैंडलाइन तो काम ही नहीं कर रहा था। तभी अचानक से ऊपर कोई चलना शुरू कर देता है, जिसके पैरों की आहट से ये लोग घबरा जाते हैं और डर के मारे लॉरा अपनी दोनों बेटियों को लेकर छुप जाती है। लेकिन अब ये सभी बहुत ज्यादा डर चुके हैं। तो काइली ने पूछा कि उनके डैड कहाँ है। उसने बताया कि वो बस आते ही होंगे, हमें शांति बनाए रखनी होगी। अब एक समय पर लॉरा बाहर जाकर अपने फोन कार से लेकर आना ही होगा, इसीलिए उसने एक कठिन फैसला लिया और किचन से चाकू उठाकर बाहर निकली ताकि कार तक पहुंच सके। लेकिन तभी उनकी कार पर किसी ने जोर से पत्थर मारा और बड़ी ही बुरी तरह से हंसने लग गया, जो सुनकर दोनों बच्चियों की रूह कांप जाती है। और लॉरा ने हिम्मत नहीं हारी, जल्दी से कार को स्टार्ट किया और भागने लगी। लेकिन किसी ने पहले ही कार के टायर को निकाल दिया, जिससे वो ज्यादा दूर नहीं जा सकती। इसीलिए अभी मजबूरन वापस उसी केबिन में आना पड़ता है।
अब लॉरा ने सभी गेट को लॉक कर दिया, पर मैडी की हालत खराब होने लगी है। उसे लगातार उल्टियां होती जा रही है और हो सकता है अगर ऐसे ही चलता रहा तो धीमे धीमे चीजें और बिगड़ने लगेंगी। अब वो खुद बाहर जाकर किसी से मदद लेने की बात करती है। इतनी में मैडी खिड़की से बाहर देखने को कहती है, पर जब लॉरा ने बाहर देखा तो वहाँ एक काली हुडी पहना हुआ एक शख्स खड़ा था, जिसने उसे देखकर हाथ हिलाया और चल पड़ा। उसे अच्छे से पता है कि ये उसका पति तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन जो कोई भी है उनके लिए ठीक नहीं है। वो बाहर जाने के बजाय ऊपर वाले फ्लोर पर चले जाते हैं, जहां वो थोड़ा सुरक्षित रहेंगे। सीन कट होकर पहुंचता है शॉन पर, जो कि अब उस गेट तक पहुंच गया जहां से अंदर आया जाता है केबिन की तरफ, लेकिन उस गेट पर ताला लगा है और पास में एक चिट पर लिखा है फॉलो मी। शॉन के कुछ पल्ले नहीं पड़ता, इसीलिए वो अपनी पत्नी को फोन लगाता है, लेकिन उसका फोन तो यहीं कहीं आसपास ही रिंग हो रहा है। वो उसी का पीछा करते हुए आगे बढ़ता है। उसके साथ साथ वो लाल धागा भी चल रहा था, जिसे पकड़ते हुए वो चला ही जा रहा है। लेकिन एक समय आने पर वो भी झुंझला गया और अपने परिवार को आवाज लगाकर कहने लगा अगर ये कोई मजाक है तो वो बंद कर दे, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा थक चुका है। लेकिन कोई जवाब नहीं आता। तभी उसे अपने सामने एक टेबल दिखा जिस पर कुछ औरतें टी पार्टी कर रही थी। उन्हें देखकर शॉन का तो खून जम जाता है, लेकिन वो औरतें नकली थी जिनका पुतला बनाया गया था। इतने में उसके पीछे से हम किसी को चमड़े के मास्क पहना हुआ शख्स देखते हैं, जो उसी की ओर कुल्हाड़ी लेकर आगे बढ़ता और इधर मैडी की हालत में कोई सुधार नहीं आ रहा है। ये देख उसकी माँ उसे हिम्मत रखने को कहती है और दिलासा देती है कि जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस दौरान उनके गेट पर कोई नॉक करता है, जिसे सुनकर ये लोग नीचे जाते हैं तो इन्हें बाहर शॉन की आवाज आती है, जो इन्हें गेट खोलने को कह रहा है। ये सुन लॉरा का कलेजा थोड़ी देर के लिए ठंडक मिलती है। अभी भी उसे यकीन नहीं है कि इसलिए वो चाकू लेकर गई और घबराते हुए गेट को खोला। जो चीज उसने देखी उसके तो होश उड़ गए। वहाँ असल में एक रिकॉर्डर था जिसमें से शॉन की आवाज आ रही थी, यानी कि खेल अब बिगड़ चुका है। सिर्फ यही नहीं, कुछ दूर और आगे जाने पर उसके सामने अचानक से शॉन की लाश गिरती है, जिसे पलटने पर उसने देखा कि उसकी तो आंखें ही गायब है और ये चीज उसे झकझोर कर रख देती है। ये सब कैसे हो गया? अपनी पति की ऐसी हालत को देखकर वो उसे गले लगाकर रोने लगती है। अपनी माँ की रोने की आवाज को सुनकर दोनों बच्चियां बाहर आने लगी, लेकिन लॉरा ने उन्हें लेकर फौरन अंदर गई, क्योंकि अगर वो अपने पिता को ऐसे देख लेंगी तो वो टूट जाएंगी। कैबिन में आकर ये फौरन चुप जाते हैं, लेकिन तभी पूरे केबिन की लाइट चली जाती है। लॉरा को समझ आ चुका है उसके ऐसे बैठने पर कुछ नहीं होगा, बाहर जाना ही पड़ेगा तभी कुछ होगा। वो एक टॉर्च और एक चाकू लेकर बाहर निकली अपनी बेटी के साथ, लेकिन कुछ दूर जाने पर उनके सामने भी वही पुतले आ गए जो हूबहू उसी की तरह लग रहे थे, जिसमें उसकी दोनों बेटियां झूला झूल रही थी और वो फांसी पर टंगी हुई है। तभी कोई उनके ऊपर अंडों की बारिश करना शुरू करता है, जिससे बचने के लिए वो दोबारा से घर में आ गई। इनके लिए बाहर जाएंगी तभी खतरा रहेगा, और अगर घर में रहेंगी तो मैडी की हालत और खराब होती जाएगी। ये सब जो कोई भी कर रहा है वो इन्हें और भी ज्यादा डराना चाहता है। केबिन में आने पर वो सभी खिड़की दरवाजों को बंद करती है और ऊपर जाकर छुप जाती है। तब उसकी बेटी कायली उसकी किताब को लेकर उसके पास आती है, जिसमें कुछ नए स्केचेस बने थे। इसमें वो फांसी पर लटकी हुई है और इसकी दोनों बेटियां झूले पर झूल रही हैं, जो चीज उसने अभी कुछ देर पहले देखी थी। तभी एक बड़ी सी ज़ॉम्बी गुड़िया खिड़की से अंदर आती है, जिसे डरकर ये लोग दूसरे रूम में जाकर खुद को बंद कर लेते हैं और माँ बेचारी रोते हुए उस दरवाजे की दरार से नीचे देखती रहती है। अब उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि वो ये सब खत्म कैसे करेगी। अपनी माँ की ऐसी हालत को देखकर दोनों ही बच्चियां उसे आकर लिपट गई, सहारा देने लगी। तो लॉरा को याद आया कि उसके हस्बैंड की कार तो यहीं कहीं आसपास ही होगी, तो उसकी मदद से वो फरार हो सकते हैं। और इसीलिए उसने अब इन दोनों को कहा कि तुम अलमीरा में खुद को बंद कर लो, जब तक मैं चाबियां लेकर नहीं आ जाती, बाहर मत आना। उन्होंने भी ऐसा ही किया और इसी भागा दौड़ी में लॉरा चाबियां भी लेकर आ जाती है। अभी ने किसी भी तरह करके बाहर निकलना है, लेकिन इससे पहले वो बाहर जाए लॉरा को एहसास होता है कि शायद उनके घर में कोई आ चुका है। वो चाकू लेकर आगे बढ़ी और चिल्लाते हुए कहने लगी जो कोई भी है वो बाहर आ जाए, क्योंकि उसके पास बंदूक है। और यही कहते कहते ये लोग धीरे धीरे दूसरे रूम में आ जाते हैं, जहाँ की खिड़की से इन्होंने ओवम नजर आता है, जो शायद किसी काम के लिए आया होगा। अब लॉरा उसे आवाज लगाने लगती है और उसी ओर टॉर्च फ्लैश करने लगती है। काफी कोशिशों के बाद उसे फाइनली इन्हें देख लिया, लेकिन जब तक वो समझ पाता यहाँ ये सब क्या चल रहा है, तब तक वो मास्क मैन फिर से अपनी कुल्हाड़ी लेकर पीछे से आता है और उसे वहीं जान से मार देता है। ये देख लॉरा बुरी तरह से सहम जाती है। सिर्फ यही नहीं, जब वो किचन में आया तो देखा कि वहाँ वही डॉल रखी है, उसके पास वो किताब है जिस पर अब कुछ और पेंटिंग ऐड हो गई है, जिसे न जाने किसने ऐड किया है। पर उन सभी पेंटिंग में साफ नजर आ रहा है कि अब आगे क्या होने वाला है। जैसे कि उसे अपनी सारी पेंटिंग इनके सामने लाकर रख दिया और बताना चाह रहा है कि धीरे धीरे करके सब के सब मरेंगे। लेकिन लॉरा ऐसा नहीं होने देगी। उसने अब मेन गेट को खोला और बाहर जाने की तैयारी में लग जाती है, लेकिन तभी वो मास्क मैन आकर उसे उठा ले जाता है, वो भी उसकी बेटियों के सामने। जब उन्होंने इस मंजर को देखा तो उनकी रूह कांप गई।
उनकी माँ मर चुकी है, इसीलिए मैडी ने बड़ी बहन होने का फर्ज निभाया, खुद चाकू लेकर खड़ी हो गई। तभी उन्हें बाहर अपने पिता की आवाज आती है। ये फौरन बाहर भागते हुए गए जहाँ शॉन की कार खड़ी थी, लेकिन उसके अंदर कोई नहीं था। लेकिन कार की डिग्गी हिल रही थी और उसके अंदर उनकी माँ बंद थी, जिसके मुंह पर वही लाल धागा बंधा हुआ था। इसके आगे वो कुछ और समझ पाते कि तभी वो मास्क मैन कुल्हाड़ी लेकर आया और उसके पेट पर एक जोरदार हमला करता है। फिर वही कार लेकर उन दोनों लड़कियों के पीछे पड़ गया। फिर से भागकर घर में आ जाती है। वो ऊपर से आकर बेड के नीचे छुप गई ताकि वो उसे देख ना पाए, लेकिन वो ऊपर ही आ चुका और इन दोनों को ढूंढने लग गया, पर वो कहीं भी मिल नहीं रही थी। तब बेड पर बैठकर उसने कहा कि वो जॉन है। जी हाँ, वही जॉन जो आज से कई साल पहले यहाँ खो गया था। लेकिन असल में वो खोया नहीं था, बल्कि उसके परिवार ने उसे जानबूझकर यहाँ छोड़कर चले गए, क्योंकि उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी। ऐसा उन्हें लगता है उस दिन के बाद से जो यहाँ आता है वो सभी के साथ ये खेल खेलता है और बाद में उन्हें एक साथ कर देता है। वो कैसे ही आपको कुछ देर में पता चल जाएगा। अचानक उसने बेड को उठाया और दोनों ही बहनों को पकड़ लिया। अब सुबह हुई तो हमें दिखाया गया जॉन ने शॉन की आंख और उसके हाथ को एक आदमी की गुड़िया में फिट कर दिया, जिसके साथ उसका पूरा परिवार भी है। मैंने आपको कहा था ना, ये आखिर में सभी को फिर से एक साथ कर देता है। लेकिन अभी तो सिर्फ एक ही है, 3 सदस्य बाकी है। जी हाँ, उन्हें भी वो शॉन की तरह उन्हीं गुड़ियों में लगा देगा, पर पहले वो उनकी साइज की कलाकारी करेगा ताकि उनकी आंख और हाथ आसानी से फिट हो जाए। इसके बाद वो लॉरा के पास जाता है, जिसके अंदर अभी भी जान बची थी। वो उसके सामने ऐसा प्रतीत करती है जैसे मानो वो मर चुकी है। जॉन उसके जिस्म के उस कुल्हाड़ी को निकालता है और इन दोनों के पास आ जाता है ताकि इन्हें मारकर आगे की चीजें भी करे। लेकिन तभी उसे एक म्यूजिक की आवाज सुनाई दी पीछे से, तो उसके पास जाने लगा तो देखा कि लॉरा तो कार की डिग्गी से गायब है। वो आवाज वहीं से आ रही है। इतने में अचानक से पीछे से उस पर हमला हुआ। कुल्हाड़ी से दोनों में लड़ाई होती है, परंतु जॉन उस पर भारी पड़ रहा था। लेकिन लॉरा के दिमाग में बस यही था कि अगर वो मर गई तो उसके पति के साथ साथ उसकी दोनों बच्चियां भी मारी जाएंगी। इसीलिए उसने अपनी पूरी जान लगा दी और उसी कुल्हाड़ी से उसका अंत कर दिया। देन वो भागते हुए अपनी बेटियों के पास गई, जो अपनी माँ को जख्मी हालत में देखकर घबरा जाती हैं। वो खुश थी कि वो बच गई और यही सोचकर वहां से फौरन कार लेकर निकलने लगती है। कुछ दूर जाने पर कायली पीछे मुड़कर देखती है तो जॉन वहां से गायब हो चुका था। यानी कि ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई, सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। तो कहानी कैसी लगी आपको नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।